हाय स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि हम कैसे किसी भी एक गिवन इक्वेशन के एंड रिजल्ट के बारे में जान सकते हैं जस्ट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। दैट मीन्स विदाउट कैलकुलेटिंग रूट्स हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आपने जो दो मेथड सीखे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर उन दोनों में से किसी को भी अप्लाई करके आप चाहो कि यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो इज इट पॉसिबल कि आप यहाँ x की एक रियल वैल्यू निकाल पाओगे? लेट अस सी। आप यहाँ पर ABC अगर निकालते हो बाय जस्ट कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म, तो आपके पास A आता है 2, B आता है -4 एंड C आता है 3। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करता हूँ ना, तो आई हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद नहीं है तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला नीचे मेंशन करता हूँ। इट इज -b + √d/2a। अब ध्यान देना एक पॉइंट पे कि अगर मैं यहाँ पर d निकालूंगा तो उसका स्क्वायर रूट जरूर निकालना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो अब d निकालते हैं। d इज b² - 4ac। Our discriminant is always calculated as b² - 4ac। तो अब मैं b का स्क्वायर करूंगा तो आई गेट -4 का स्क्वायर, जो कि होता है 16, बिकॉज b था -4, उसका स्क्वायर किया तो +16 आ गया। -4 into what is a is 2 and what is c is 3। सिंपल। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 16 - 4 2 8, 8 3 24। 16 - 24 is -8। नाउ हेयर कम्स द मेन पॉइंट। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट -8 आया ना, दैट मीन्स आपको अब रूट निकालना पड़ेगा। और अगर आपको रूट निकालना पड़ेगा नेगेटिव नंबर का ना, मतलब अगर यहाँ पर आप पुट करोगे और -8 रूट के अंदर आ गया ना, आप इसकी आगे कैलकुलेशंस अभी तक नहीं जानते हो। टिल क्लास 10th यू डू नॉट हैव एनी मेथड टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाए और आपको इसको रिजॉल्व करके आंसर निकालना हो, तो आपको इसके आगे करना नहीं आता, बिकॉज आपको सिर्फ रियल नंबर्स में काम करना आता है। दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नॉन रियल नंबर। ठीक है। अब अगर आपको आइडिया नहीं है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, बोर्ड पर कुछ नंबर्स लिखे हैं जो लेफ्ट साइड पे हैं, ये सब के सब नंबर्स रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी एक उठा लो, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। आप अगर सोचते हो कि हाँ एक डेसिमल जो एंड नहीं होता या जो टर्मिनेट नहीं करता, अगर वो नॉन रियल है तो आप गलत हो। दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। बट नॉन रियल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉन रियल नंबर्स। जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया था ना, आई रिपीट स्क्वायर रूट नॉट क्यूब रूट। क्यूब रूट का नेगेटिव पॉसिबल है रियल में, बट अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया था ना, जो उसका आंसर आता है ना, वी कॉल इट इमेजिनरी नंबर्स और नॉन रियल नंबर्स। क्लियर? चलो अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करके, टॉपिक था आपका कि आप कैसे ऐसी इक्वेशंस के लिए पहले से ही पता करोगे कि उसका आंसर रियल आएगा या फिर रियल नहीं आएगा। आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ इतना पता करने की जरूरत है कि जो डी आ रहा है कहीं वो नेगेटिव तो नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि भाई अगर डी नेगेटिव आ जाए ना, तो रूट के बाद एक्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में कहूँ कि भाई d पहले निकाल कर देख लो कि अगर वो नेगेटिव आ रहा है, तो लिख दो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट रियल रूट्स। ठीक है, जो x की वैल्यूज आनी थी ना, वो आपके पास आएंगी नॉन रियल। ठीक है, तो क्या इसका ये कंक्लूजन नहीं निकलता कि भाई जब ऐसी इक्वेशन दे रखी हो जिसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाए, देखो नंबर से एज इट इज नहीं पता चल रहा कि इसमें x नहीं निकल पाएगा, बट जब आपने x निकाला तो आपके पास नॉन रियल आएगा कि रूट ऑफ नेगेटिव की फॉर्म में आ गया और इसको आगे आप नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स d अगर नेगेटिव आ जाए तो आपके पास ऐसी प्रॉब्लम हर बार क्रिएट होगी। ठीक है, तो माय पॉइंट इज कि d नेगेटिव आ रहा है, दिस इज द पैरामीटर टू जज कि इमेजिनरी रूट्स आ रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं। सो वी हैव अ टेबल हियर। देखो x की कितनी वैल्यूज निकलनी थी? 2 वैल्यूज। अब वो 2 वैल्यूज एक दूसरे के साथ इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, साथ साथ वो 2 वैल्यूज इमेजिनरी भी हो सकती है, मतलब नॉन रियल। तो कैसे पता चलेगा? आप सिर्फ निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट आता है नेगेटिव, तो आप कहोगे x की जो वैल्यूज आएंगी वो इमेजिनरी आएंगी। एंड यू हैव ऑलरेडी सीन वो क्यों आएंगी इमेजिनरी, क्योंकि जब आप x की कैलकुलेशन के लिए जाओगे तो रूट में d आएगा नेगेटिव और वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आता है 0, आपने b² - 4ac निकाला किसी क्वेश्चन के अंदर, डिस्क्रिमिनेंट आया 0, तो उसका पता है क्या मतलब होगा कि आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो दोनों की दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, जब आप x कैलकुलेट करोगे तो आप फॉर्मूले में देख सकते हो, फॉर्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा, x = -b + -√0/2a।
तो इसमें ये वाला प्लस माइनस वाला फैक्टर तो हट गया ना, तो माइनस बी अपॉन 2a बचा। अब दो केसेस वाली बात ही नहीं बची है, बिकॉज प्लस माइनस तो हट जाएगा ना। तो मेरा यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो कहने का है कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे, डैट मीन्स x की जो दो वैल्यूज आएंगी दोनों की दोनों बराबर आएंगी, ठीक है, बिकॉज आपके पास d आया है 0। अब अगर d आता है पॉजिटिव, डी पॉजिटिव आने का मतलब है कोई ऐसा नंबर आ जाए जो नेगेटिव ना हो, जैसे 1/2 आ जाए, डी आ गया 1/3, आपने b² - 4ac निकाला और आपके पास पॉजिटिव आया। तो अगर डी आपके पास पॉजिटिव है तो यूज है कि आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब दोनों वैल्यूज आएंगे लेकिन दोनों अलग आएंगी। लेट अस से आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट करते करते डी कुछ इस तरीके से आता, लेट अस से √4, तो आप देख रहे हो कि भाई -b + -√4, √4 को कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज 2। तो आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी -b + -2/2a। अब दो केसेस बनेंगे, दो केसेस का मतलब क्या है, दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, है ना। तो आपने अगर ये फॉर्मूले को समझ लिया है तो आपको पता चल गया कि डी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्स की वैल्यू के बारे में बताने के लिए। इस टॉपिक को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। हमको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चल जाता है जस्ट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी। 3 केसेस बनते हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। जस्ट आस्क, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई बैक करना। आई विल बी वेटिंग। सो दिस इज आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.